अब कोई परेशानी नहीं होगी। ईशान, वैसे ये गाना किसके लिए है? आप किससे प्यार करते हो ईशान? मैं जिससे प्यार करता हूँ वो एक आसमान का सितारा है। उसकी रोशनी को महसूस किया जा सकता है, उसे नहीं। मेरे शब्दों को धुन देकर कल उसने गाना गाया, उसका गला चोक होने की बात भी की। मुझे लगता है कि उसे अपने बाकी के टेस्ट करवा के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? मैं तो डॉक्टर हूँ ना, तो ये तो नॉर्मल है, पर मेरे और भी तो पेशेंट्स हैं, मैं उनके बारे में तो ऐसे नहीं सोचती। मुझे ईशान के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। लेकिन जो आज हुआ, जब भी मेरी बेइज्जती होती, ये मुझसे कोई इस तरह से बात करता है, तब अगर ईशान होता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। मम्मा, हम अंदर आ जाए? मिनी, क्या हुआ? तुम सब पूजा छोड़कर यहाँ आ गए? खत्म ही होने वाली थी ना पूजा। मम्मा, जब भी कोई आपकी बेइज्जती करता है, इंसल्ट करता है, तब हमें बहुत मुझे भी बहुत बुरा लगता है मम्मा। अच्छा, अब एक जरूरी बात, तुम लोग जानते हो ना कि तुम्हारी बहन तिन्नी, उसका गुस्सा कितने 7वें आसमान पर रहता है। प्लीज आज जो कुछ भी हुआ उसे मत बताना। लेकिन क्यों पिशीमोनी? उनको तो ये सब पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। एक मिनट, तुझे तिन्नी दीदी का गिटार चाहिए था ना? भूल गया तू? रुक, थोड़ी सी धूल जमी हुई है। आप बहुत अच्छे हो पिशीमोनी, गिटार मेरे बहुत काम आएगा। मम्मा, आपको पता है ना गबलू। ऋषभ अम्मा, आ जाओ, बैठो। जया, तुम भी बैठो खाना खाने। माँ, हम बाद में खा लेंगे, आप बैठिए ना। अच्छा, अरे गबलू, ये गिटार क्या तू घर से लेकर आया? इसे लेकर क्यों खड़ा है? साइड में रख दे और बैठ जा खाना खाने। वैसे ये गिटार अचानक लाया कहाँ से? ये पिशीमोनी ने दिया था हमें, वो तिनी दीदी का गिटार है, मेरा टूट गया था ना। एक मिनट, पिशीमोनी ने दिया मतलब? अच्छा, समझ। हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जो सबके बीच रहकर भी अकेला रह जाता है, और आज नुयानिका की जिंदगी ने फिर वही दर्द महसूस किया। आज सैराब के एपिसोड की शुरुआत होती है जब इंद्रानी अपनी पूरी फैमिली के साथ पूरी जगन्नाथ टेम्पल जाने की बात करती है, लेकिन घर का ध्यान कौन रखेगा, ये सवाल सबके सामने आ जाता है। मिनी और रोमियो के एग्जाम्स हैं, इसलिए एक बड़े को तो घर पर रुकना ही पड़ेगा। यहाँ रुषा कहती है कि वो नुयानिका के साथ रुक जाएगी, लेकिन नुयानिका मना कर देती है और कहती है कि उसे वैसे भी वेकेशंस पसंद नहीं। तब जया याद दिलाती है कि हर साल नुयानिका को साथ नहीं ले जाया जाता। इंद्रानी भी कह देती है कि उसकी माँ का घर भी उसे कहीं नहीं ले जाता। बात यही खत्म नहीं होती, नील का नाम आता है और पता चलता है कि वो नुयानिका को खर्चे के पैसे देने को तैयार था, लेकिन नुयानिका ने मना कर दिया। इंद्रानी का मानना है कि गलती सिर्फ नील की नहीं थी, जबकि जया उसका विरोध करती है। नुयानिका बीच में ही बात रोक देती है और कहती है कि शायद वो खुद ही रिश्ता संभाल नहीं पाई। इंद्रानी पूजा की तैयारी के लिए नुयानिका से हॉस्पिटल से छुट्टी लेने को कहती है, लेकिन श्रेया ताना मार देती है कि ईशान के साथ घूमने के लिए तो उसे आसानी से छुट्टी मिल गई थी, अब जब घर में पूजा है तो उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही। इस पर नुयानिका भी जवाब देती है कि अंगाना को अच्छी बहू साबित करना है, लेकिन वो पहले ही इंद्रानी की नजरों में अच्छी बहू नहीं बन पाई, इसलिए वो ऐसी कोई कोशिश भी नहीं करना चाहती। उधर उज्जैनी को पता चलता है कि ईशान ने रात भर नुयानिका को कई बार फोन किए थे। जब वो सवाल करती है तब नुयानिका सच छुपा देती है और कहती है कि ईशान सिर्फ दवाई और कॉन्सर्ट्स की बात कर रहा था। नुयानिका ईशान को एक पेशेंट और बच्चे की तरह देखने की बात करती है। उज्जैनी अपनी माँ के लिए पॉजिटिव होने की बात बताती है और दोनों का प्यार भरा रिश्ता एक बार फिर से देखने को मिलता है, लेकिन अंदर ही अंदर नुयानिका टूट रही है। उसे लगता है कि किसी ने उसकी परवाह करनी शुरू की थी, लेकिन अब फिर से उसकी जिंदगी खाली लगने लगी है। हॉस्पिटल में सुनिधि भी ईशान के कॉलेज इवेंट में जाने की बात करती है, लेकिन नुयानिका साफ कह देती है कि उसे इन सब बातों में ना घसीटा जाए। दूसरी तरफ ईना ईशान को बाहर इलाज के लिए ले जाने की सलाह देती है और नुयानिका की काबिलियत पर सवाल भी उठाती है, लेकिन ईशान उसे चुप करा देता है और कहता है कि उसकी जिंदगी का फैसला है, वो खुद लेगा, इसमें वो बोलने वाली कोई नहीं होती। आखिर में नुयानिका अपने मायके पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि फैमिली को भी पूजा का निमंत्रण मिला है। गबलू ईशान के साथ चेन्नई कॉन्सर्ट की बात करता है और उज्जैनी का पुराना गिटार मांगता है। वो ईशान की टीम में म्यूजिक कंपोजर बनना चाहता है। जैसे ही टीवी पर कॉन्सर्ट चलता है, नुयानिका हैरान रह जाती है क्योंकि ईशान उसकी लिखी हुई कविता गा रहा होता है। अब सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ एक गीत है या ईशान के दिल की आवाज जिसे नुयानिका सुनना ही नहीं चाहती। आपको क्या लगता है, क्या ईशान अपने दिल की बात नुयानिका तक पहुंचा पाएगा और क्या नुयानिका जो महसूस कर रही है वो उस बात को जुबान पर ला पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।